तो यही कहना है जो मोदी जी से बैर नहीं है, नीतीश जी का खैर नहीं। जी नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला। अभी मौजूद हूं 102 विधानसभा कुचाय कोट के पांडे खरिया गांव में और यहां के ग्रामीणों से भी हम बात करेंगे। जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा होगी या पिछले 15 साल जो सुशासन काल था और उसके पिछले 15 साल जो जंगल राज के नाम से जाना जाता है, इस दौरान क्या कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ, इसकी चर्चा हम ग्रामीणों से करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? विकास मिश्रा। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हम यहीं। क्या अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव जो चल रहा है, इससे कुछ आपसे हम बात करना चाहेंगे कि आपके गांव में क्या कुछ विकास हुआ है पिछले 15 सालों में? जो सुशासन सरकार दावा करती है कि पूरा विकास किया गया है इन 15 सालों में। देखिए, पिछले 15 सालों का हम जो भी गणना बताएं आपको, तो पिछले 15 सालों में हमारे गाँव में, मेरे मतलब ये व्यक्तिगत राय है मेरी, कि मेरे नज़रिए से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। स्पेशली मैं अपने गांव का और मैं व्यक्तिगत रूप से ये बोल रहा हूँ। और सुशासन की सरकार अगर हम टॉप लेवल पे देखते हैं, मुख्यमंत्री स्तर पे, तो वहाँ पे देखते हैं तो शिक्षा स्तर बहुत ही नीचे चला गया है, जितना उम्मीद नहीं थी। अगर हम देखें तो हमारे दादाजी की शिक्षा दीक्षा प्राथमिकता जो भी प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो गनी बैग बोरी पे बैठ के हुई। उसके बाद से पिताजी का भी शिक्षा गनी बैग प्रारंभिक शिक्षा बोरी पे ही हुई। हमारी भी उसी लेवल पे हुई, उसी स्तर पे हुई। और हमारे जो बच्चे हुए हैं उनका भी हम प्रारंभिक शिक्षा के लिए अगर नामांकन करा रहे हैं विद्यालय में, तो वो भी जाके बोरी तारपुलिन पे ही बैठ रहे हैं, तिरपाल पे ही बैठ रहे हैं। तो शिक्षा स्तर ये बोरी से और तिरपाल से कब ऊपर उठेगा, इसका तो अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जी। क्योंकि आपके बगल में सोनौला हाई स्कूल है जो कि उच्च शिक्षा के लिए यानी कि हाई स्कूल और अपग्रेड करके उसको 10+2 बना दिया गया है। वहाँ की क्या व्यवस्था है? उस हाई स्कूल के बारे में कुछ मालूम है आपको? जी, हाई स्कूल के बारे में, हाई स्कूल अपग्रेड हुआ है लेकिन शिक्षक अभी अपग्रेड नहीं हुए। मान लीजिए 10वीं तक वहाँ पे शिक्षा होती थी, 10वीं वर्ग तक की पढ़ाई होती थी, अब उसको +2 कर दिया गया है। जरूरी नहीं है कि जो 10वीं तक का शिक्षा अध्ययन करता था या कराता था, पढ़ाता था, वो +2 की भी शिक्षा वहाँ दे सके, उसमें कैपेबिलिटी हो सके। तो इसके लिए +2 के जो टीचर्स हैं, +2 के जो लेवल के हैं शिक्षक, उनका वहाँ पे नियुक्ति होना चाहिए। जी, तो इनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था इस वर्तमान सुशासन सरकार में काफी नीचे चली गई है और जो प्राथमिक शिक्षा हो या मध्यम या फिर उच्च स्तरीय शिक्षा, उसमें या तो शिक्षक नहीं है या तो प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जिसकी कमी हमें हमेशा से खलती आ रही है और अभी भी खल रही है। इसमें तो सरकार को सुधार करना होगा। आइए किसी और अन्य लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकेश कुमार मिश्रा है। क्या करते हैं आप अभी? मैं तो अभी जॉब करता हूँ। कहाँ पर जॉब करते हैं? दुबई में। दुबई में है। पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? अभी 10th तक। तो फिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको दुबई जाना पड़ा? यहाँ बिहार में या फिर? ये सरकार टोटली फेल है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये दावा करते रहते हैं, बस दावा ही है, बस इनके कागजातों में ही सब दिखता है। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, न रोड है न कुछ है। ये सरकार फेल है टोटली। आपके गांव में कुछ ऐसी विकास कार्य, जैसे कि अगर सुशासन सरकार दावा करती है कि गांव गांव तक हमने नल जल पहुंचाया, पक्की सड़क दी, बारहमासी सड़क दी, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा आप? नहीं, कुछ नहीं, बस दावा किया गया है, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं, जो पहले सरकार था वही अच्छा था। ये तो पूरी तरीके फेल है सरकार। मतलब पिछली बार जो इसको इस सुशासन सरकार ने जंगल राज का नाम दिया, वो सरकार आपके हिसाब से अच्छी थी? हाँ, वो अच्छी थी। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? संतोष कुमार पांडे। क्या करते हैं आप? अभी मैं बहरीन में। बहरीन मतलब खाड़ी देशों में आप जॉब करते हैं? क्यों ऐसा? बिहार में आपको कोई ऐसा जॉब नहीं मिला या फिर अपने देश में दिल्ली मुंबई अगर होता? नहीं, बिहार में उतना सब कहाँ है, बिहार में कुछ नहीं है। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं? इसका कारण है सब गवर्नमेंट का, सरकार का है। सब उधर से अपने पैसा खाता है, लोग कागज में सब काम कराता है, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ वर्तमान विधायक के बारे में क्या कहेंगे? वर्तमान विधायक पप्पू पांडे जी, जो यहाँ अमरेंद्र पांडे जी पिछले 4 बारों से हैं, अगर एक बार बसपा से फिर जदयू से, लगातार 15 सालों विधायक रहे हैं। उन्होंने कुछ किया है विकास? 15 साल में दिखाई दे रहा है आपको, कुछ नहीं किया है। कुछ कागज में सब काम होता है। क्या करेंगे? आपकी फिर हम देखेंगे, उसको उम्मीद नहीं है। नहीं, तो किसको दीजिएगा? अभी हम कैसे फिर बताएं, कैसे डायरेक्ट मतलब कैसे हम बताएं कि उनको देंगे हम? प्रत्याशी आपके सामने हैं। प्रत्याशी अब तक सामने आ चुके हैं, सब सीट बंटवारा भी हो चुका है, तभी क्या ख्याल कुछ बन रहा है? अभी देखेंगे, हो सकता है तो हम लोग नोटा पे दे देंगे। नोटा पर देंगे। यहाँ इतना ना विरोध है सुशासन सरकार का कि ये नोटा पर वोट भले दबेगा, किसी को वोट नहीं देंगे क्योंकि कोई प्रत्याशी इनके काबिल नहीं है। आइए कुछ चाचा लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि वे अपने जो जंगल राज का जो कहा जाता है उसके बारे में बात करेंगे उनसे। क्या नाम पड़ेगा आपका? महंत पांडे।
कैसा था वो जंगल राज का दौर जो आज 15 सालों के पहले, पिछले 15 सालों के पहले जो था, तो जंगल राज कहा जाता? हाँ कहिए, जैसा नहीं बा जैसा नहीं बा, कहे के मसल बा कि 15 से वो रहा जी। और ना घर है गोपाल में, कुछ नहीं किया जी। मतलब जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव या उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनका गृह जिला गोपालगंज है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और उसमें और सुशासन सरकार मतलब आपके विचार से बराबर है? हमें खाए करना दे, खाए करना दे। नहीं तो खाने के लिए सरकार नहीं होती है, खाना देने के लिए सरकार नहीं है जी। इसके बारे में आप बताइए कि आपके गांव में सड़क, बिजली, पानी दिया कि नहीं? क्योंकि सुशासन सरकार दावा करती है बिजली है, पानी का लगा बस 4 पैसे पानी नहीं रह रहा है। सड़क कैसा है आपके यहाँ? और प्राथमिक शिक्षा जो छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई होती है पहले, क्यों मतलब क्यों नहीं जाते हैं वहाँ? शिक्षक नहीं है ना, कम है। हाँ ठीक है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम हरेश पांडे है जी। अभी आपके जो पिछले 15 सालों में और उसके पिछले यानी कि 30 सालों का कंपैरिजन किया जाए तो उसमें से कौन सा साल अच्छा था? दोनों बराबर ही है, जंगल राज और सुशासन का दोनों बराबर है, मतलब दोनों बराबर है। हाँ, विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक तो सासा मूसा मिल है, हम लोग गृहस्थ आदमी है जी, हम लोग किसान आदमी है। 2013 से पैसा फंसा हुआ है, आज तक उसका विषय में कोई नहीं बोला कि नहीं वो गरीब आदमी को, किसान को पैसा मिलना चाहिए। हम अपना जीवन लगा देते हैं गन्ना उपराज में, गन्ना दे देते हैं, उसके बाद से मिल मालिक से फरार हो जाता है। आज तक हमको पैसा नहीं मिला। 80,000 रुपया हमारा फंसा हुआ है, 2014 का रुपया फंसा हुआ है, पर साल का पैसा फंसा हुआ है। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है। रोड का हाल देखिए, एक आदमी हमारे घर का बीमार पड़ा था, तिवारी खड़िया जाकर हम लोड कीजिए उनको, खटिया पर ले जा करके। वाकई सुशासन काल में जो पांडे खरिया के लोग हैं वो आज भी अगर यहाँ से किसी मरीज को न एम्बुलेंस आने की सुविधा है, न शिक्षा, स्वास्थ्य, नल जल, सब हर प्रकार से फेल है, यहाँ के लोगों का कहना है। और वाकई लोगों में गुस्सा जायज है जो कि प्रदर्शित हो रहा है कैमरे के सामने, जो कि कहते हैं कि जंगल राज और सुशासन काल दोनों बराबर है हमारे लिए। और अभी हम कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, आइए बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रिया मिश्रा है। क्या करती हैं अभी आप? हाँ, मैं 11th क्लास बिहार विकास विद्यालय में एक स्टूडेंट हूँ। कहाँ मतलब पढ़ाई शुरुआत से यही हुई है, प्राथमिक शिक्षा आपकी? प्राथमिक शिक्षा मेरी शुरू से तो यहीं पे हुई है, बट मैं कुछ साल से बिहार विकास विद्यालय कुचायकोट में पढ़ती हूँ। मैं शुरू में यहाँ पे पढ़ती थी, मेरे गांव पांडे खरिया में एक यहाँ पे विद्यालय है जहाँ पे अच्छी शिक्षा तो नहीं होती है। यहाँ पे टीचर्स की भी जो उपस्थिति है, अटेंडेंस है, वो बहुत ज्यादा कम है और बच्चे भी है वो बहुत ज्यादा कम है। यहाँ तक कई साल से हम देखते आ रहे हैं, जहाँ से हमको याद है, ये 5th क्लास अभी तक, ये 5th स्टैंडर्ड तक ही है, ये कभी बढ़ता ही नहीं है। इसके आगे अगर बच्चे 5th स्टैंडर्ड के आगे भी पढ़ना चाहे तो वो नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पे कई बच्चे हैं जो कि 5th स्टैंडर्ड के आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वे कहीं और नहीं जा सकते। और यहाँ पे जो टीचर्स है वो 2 के अलावा कभी ज्यादा बढ़ ही नहीं पाते हैं। और वे यहाँ पे टीचर्स तो हैं, लेकिन वे कभी पढ़ाई पे अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट भी फोकस नहीं कर पाते। और जो यहाँ के पेरेंट्स है वो भी फोकस नहीं करते कि हाँ हमारे बच्चे कुछ पढ़े और कुछ अच्छे से करे। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी करे वो अच्छे से करे। सिर्फ विद्यालय होना एक गांव में जरूरी नहीं है, वहाँ के विद्यालय की जो अटेंडेंस है, जो भी वहाँ की डिसिप्लिन है वो मेंटेन होनी चाहिए, और वो जहाँ पे वो पढ़ाई होती है वो अच्छे से होनी चाहिए। मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ विद्यालय और सिर्फ रोड रहने से बात नहीं है, रोड का भी प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम, सब तो है यहाँ पे, लेकिन अच्छे से कुछ भी नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो तो उसके लिए डेवलपमेंट भी जरूरी है। और डेवलपमेंट के लिए सिर्फ ये नहीं जरूरी है कि हाँ गाँव में एक विद्यालय है, गाँव में विद्यालय है तो उसकी शिक्षा भी होनी चाहिए, उसके टीचर्स भी ऐसे होने चाहिए कि वो शिक्षा दे पाए। और रोड का बात रहा तो रोड तो इतना खराब है। मैं आज 5 साल से बिहार विकास विद्यालय कुचायकोट में पढ़ती हूँ। मैं ना मंथली फी 2000 पे करती हूँ मैं अपने स्कूल में, और फिर यही प्रॉब्लम है कि मेरे को आधे घंटे जाके फिर मेरे को बस स्टॉप पे जाके मेरा बस लेना पड़ता है। क्यों? बिकॉज मेरे यहाँ का जो रोड है बहुत, उसकी स्थिति बहुत, सिचुएशन खराब है। इसकी वजह से मैं आधे घंटे बाद जाके बस स्टॉप पे वो कहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी हो सिर्फ डेवलपमेंट उसको अच्छे से किया जाए। थैंक यू। अभी जैसा बता रही थी प्रिया कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या सड़क की है, और हम भी देख रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। आखिर हमें जानेंगे कि सड़क की समस्या क्यों है। कभी आप अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल नहीं किए कि आप लोग आते हैं, हम लोग वोट देते हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, लेकिन उनसे सवाल कभी आप लोग किए हैं कि सड़क की हालत ऐसी है? आप लोग पिछले 30 सालों से देखते आ रहे हैं,
क्यों चुप हैं ऐसे आप? हमारे यहाँ 30 वर्ष से आज तक कोई विधायक नहीं आया आता है यहाँ पर देखने के लिए। जो चमचा बेलचा आता है कहकर जो इलेक्शन के पीरियड में खाली आता है, रोड ये दिखावटी करता है, ये करेगा वो करेगा, नाला रोड का कोई प्रश्न नहीं उठाता है, ना कोई आता है हमारे यहाँ। हम लोग 1 किलोमीटर जाकर हम लोग बस धरते हैं, चाहे ट्रेन पकड़े, हमारे गांव में गाड़ी आने के लिए कोई सुविधा नहीं, रोडे नहीं है। ये कहा जाता है कि विकास के लिए सबसे पहले यातायात की सुविधा होनी जरूरी है। किसी भी क्षेत्र का अगर विकास करना है या वो किसी प्रकार से हो तो वहाँ सबसे पहले यातायात की सुगम व्यवस्था करनी होगी, जो यहाँ नहीं है। चाहे वो मरीज है, विद्यार्थी है या फिर बुजुर्ग है, अगर उसको कहीं जाना है, कोई अगर बैंक ही जाना चाहता है तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। हर प्रकार की परेशानियां ही यहाँ सामने हैं। जैसे कि कुचायकोट विधानसभा के पांडे खरिया में हम अभी मौजूद हैं और आपको बता दें कि किसान बाहुल्य इलाका है, कृषि पर यहाँ का जनजीवन आधारित है और गन्ना विशेषकर गोपालगंज की पहचान रही है पुराने समय में, और आज गन्ना की खेती दूर होती जा रही है। क्यों, इसका कारण क्या है? क्यों गन्ना की खेती लोग छोड़ रहे हैं? छोड़ेगा नहीं भाई, 3 साल 4 साल जब फैक्ट्री पेमेंट नहीं करेगी तो कैसे होगा? गन्ना का पेमेंट क्यों नहीं होता है? क्या बताया जाता है मिल प्रबंधन के द्वारा आपको? कुछ नहीं बताया जाता है। अगले महीना में जाएगा, उसके महीना में जाएगा, तो सीरियल से जा रहा है। आज तक हम इंतजार करते हैं, 3 साल का पर्ची पड़ा हुआ है घर में। और विकास के बारे में क्या कहेंगे? विकास तो कुछ हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। पंचायत स्तर से हो या विधायक स्तर से हो या MP महोदय जो है कोटा से हो, कोई भी विकास हमारे यहाँ आज तक नहीं हुआ है। वर्तमान सुशासन सरकार को आप क्या मतलब इस बार कितना वोट देंगे? अगर हमारे हिसाब से मार्किंग देना हो तो कितना मार्क्स देंगे आप सुशासन सरकार को? हम तो नीतीश जी को एकदम से 0 पॉइंट बैठा देंगे, एकदम बिल्कुल शून्य देंगे नीतीश सरकार को, क्योंकि सुशासन सरकार से बिल्कुल नाराजगी देखी जा रही है इस गांव में। क्योंकि आज भी आजादी के इतने दिनों के बाद मतलब मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए बिना कहे हुए, बिना किसी के डिमांड पर, उससे भी दूर रखा गया है यहाँ के ग्रामीणों को। आइए चाचा क्या बोलते हैं, उनसे बात करते हैं कि अभी आप वर्तमान सुशासन सरकार के खिलाफ कुछ गुस्सा प्रदर्शित कर रहे थे, क्या कहेंगे? हमको तो यही कहना है, जो मोदी जी से बैर नहीं है, नीतीश जी का खैर नहीं। जी सीधी बात है कि मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश सरकार से खैर नहीं। नाराजगी आपको भी समझनी होगी कि इतना नाराजगी और गुस्सा क्यों भरा है यहाँ के लोगों में। क्योंकि कोई भी मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि सबसे पहले सड़क, बिजली, पानी। बिजली तो है लेकिन सड़क और पानी का कमी है, विद्यालय की कमी है, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में शिक्षक नहीं है विद्यालयों में, जिसकी कमी अभी आज भी यहाँ के ग्रामीणों को खलती है। और इसके बाद से इस अपने जनता दरबार के कार्यक्रम में हम हथुआ विधानसभा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। बुद्धेश्वर शुक्ला, पूर्वांचल समाचार।